नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं यहां पर हर एक प्रश्न में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि पहला जैसे प्रश्न है कि यहाँ पर कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुँचा था, तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कौन सा मिशन था, कब गए थे, उनके साथ और कौन थे, ठीक है, ये किस देश का मिशन था वगैरह है। तो आप वीडियो को 2x पर देख लीजिएगा जिससे आपको कम समय लगेगा। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है कि जो चंद्रमा पर सबसे पहले व्यक्ति पहुंचा था वो कौन पहुंचा था। तो आपके ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग्स या बज एल्ड्रिन। तो देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो आप कहेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें और क्या याद कर सकते हैं, ये किस देश का मिशन था, तो आप कहेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का था, ठीक है। और उनके साथ जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था बज एल्ड्रिन। ये इनके साथ ही थे, लेकिन सबसे पहले ये ही चंद्रमा पर कदम रखे थे, ठीक है। और क्या क्या याद कर सकते, कब गए थे, तो आप कहेंगे 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को ये गए थे, ठीक है। और ये कौन सा मिशन था, तो आप कहेंगे अपोलो 11 नाम का इनका मिशन था। तो आपको बस इतना याद रखना है। तो आपके कितने प्रश्न हो गए, एक ये वाला, ये इनके सहपाठी थे मतलब सहयात्री, ठीक है। तो अपोलो 11 था और 20 जुलाई 1969 को गए थे, इतना हो गया। अब अगला देखिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो किसने दिया था, तो इसका सही जवाब होगा आइजैक न्यूटन। आप वीडियो को 2x पर देख लीजिएगा अगर आपको लेट हो रहा होगा तो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिया था, तो आप कहेंगे 1687 में दिया था। अच्छा, मैं आपसे बात करूं जो गुरुत्व बल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान पर और उसके डिस्टेंस पर यानी दूरी पर। और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जो कैपिटल जी उसका वैल्यू आप जानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे 6.67 गुणे 10⁻⁻11 है, यानी 6 × 67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। क्या मान है जी का, कैपिटल जी का मान आप बोलेंगे 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता नहीं लिखा है, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर क्या बोलते हैं यार, स्ट्राटोसोफेयर, यही बोलते हैं ना, स्ट्राटोसोफेयर ये बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर तक है, तो 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। ओजोन का रासायनिक सूत्र आप बोलेंगे तो O3 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। यह किससे रक्षा करती है, तो यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेस से यानी पराबैंगनी किरणों से ये हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। और ये कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। वायुमंडल की अगर मैं बात करूँ सबसे निचली परत कौन सी है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल। इतना आपको याद रख लेना है। अब अगला देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1930, 1942, 1919 या 1920। तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, तो 1942। डेट अगर याद रखें तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी, ठीक है। इनका नारा भी आप जानते हैं, करो या मरो यानी डू और डाई जो बोलते हैं हम। अच्छा, ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। ये आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था, मतलब किसके विरुद्ध ही लोग कर रहे थे आंदोलन, तो आप कहेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ कर रहे थे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये तो जानते हैं हीमोग्लोबिन, कई बार पढ़ चुके हैं आप, हीमोग्लोबिन बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। आरबीसी जिसे रेड ब्लड का सेल्स कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, तो आप कहेंगे आयरन होता है, लोहा, ठीक है। आरबीसी का जो मेन क्या बोलते हैं वर्क होता है, जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का इधर से उधर टहलना, मतलब परिवहन का मतलब वही हो गया। रक्त का रंग गहरा लाल कब होता है, जब ऑक्सीजन कम होती है, यानी खून जब अधिक लाल होता है, गहरा बहुत ज़्यादा लाल होता है, तो कब होता है, तो आप कहेंगे जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365। रुकिए अभी थोड़ा 2 मिनट रुकिए। भाई चार्ज नहीं है पीसी, इसलिए मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक दिन में कितना? 365, 360, ये तो पता ही होगा। 365 दिन 6 घंटे, यहाँ पर 6 आवर और ऐड कर लेंगे, जिसके कारण लीप वर्ष होता है हर 4 साल में, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। और पृथ्वी अगर मैं बात करूँ जो अपनी धुरी है, अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाती है? तो 24 घंटे लगभग, ठीक है। पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? आप कहेंगे मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, जैसे सूर्य की करती है परिक्रमा, ठीक है। तो बताइए कि वो कौन से पथ में करती है? तो कहेंगे दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार में वो परिक्रमा इस तरीके से करती है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि 365 दिन 6 घंटे होता है, तो हर अतिरिक्त 6 घंटे के कारण ही हर वर्ष में लीप वर्ष आता है, यानी हर 4 साल में आप जानते हैं लीप वर्ष होता है। इसका बताइए कि सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड किसे कहा जाता है? चीनी नमक, चूना, बेकिंग सोडा। तो आप जानते हैं NaCl, खाने का नमक, जो खाने का नमक होता है उसी का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल सूत्र जो होता है वो क्या होता है? नमक होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl। सोडियम और क्लोरीन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, सोडियम क्लोरीन जिसको बोलते हैं, सोडियम और क्लोरीन से ये बनता है। या किस प्रकार का यौगिक है? अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड, तो आप कहेंगे एक ये आयनिक यौगिक है, ठीक है। और समुद्र के पानी में जो प्रमुख लवण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड उसे बोलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, आप जल्दी लिख करिए प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर। तो बताइए कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये अमृतसर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पहले आपको डेट याद कर लेना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। गोली चलाने का जो आदेश है वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे रिजनाल्ड डायर एक था व्यक्ति, वो उसने ये दिया था। उस दिन कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का था पर्व, एक तरीके से बोले। और ये बताइए कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 1919 को पारित हुआ था, आपको पता है। और 13 अप्रैल 1919 को ही क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये विरोध करने आए थे कि मतलब रोलेक्ट एक्ट था ना कि ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून लाया था जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के भी उसे शक के आधार पर भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। बहुत सारे इसमें फॉल्ट थे, ठीक है। अगला देखें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, वेग या ऊर्जा? तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है किसकी? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आपको ये भी याद रखना है कि 9.46 गुणे 10 घाते 12, ठीक है। 9.46 गुणे 10 घाते 12 किलोमीटर। और ये किससे संबंधित है? तो खगोलीय दूरी जो होती है आपको पता होगा वो है, ठीक है। अच्छा बता, प्रकाश वर्ष होता क्या? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश जो लाइट है एक वर्ष में जितना ट्रैवल करेगी वही उसका एक प्रकाश वर्ष होगा। आप जानते हैं कि प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, या इसको किलोमीटर में अगर बदले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो प्रकाश होता है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस, 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 1 सेकेंड में तय करता है। और वो जो पूरे 1 साल में करेगा उसी को प्रकाश वर्ष कहेंगे। और वो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 घाते 12 किलोमीटर, 9.46 लिख दीजिए और उसके आगे 12 जीरो लगा दीजिए, तो वही किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अरे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो जानते ही मोर है, इसका कुछ देखना नहीं है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, चांदी? तो बताइए इसका सही जवाब होगा हीरा, ठीक है, हीरा।
हीरा किस तत्व का एक तरीके से रूप है? जैसे अरे किसी न किसी तत्व का रूप होगा, हाइड्रोजन का होगा, हीलियम का होगा, नियॉन का होगा, सोडियम का होगा, किसका होगा? तो आप कहेंगे कार्बन का है। हीरा किसका तत्व है? तो आप कहेंगे कार्बन, कार्बन यानी सी। ठीक है, तो हीरा कहाँ पाया जाता है? आप जाते हैं खदानों में पाया जाता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हम पढ़ते आ रहे हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? नवजात शिशु में अगर बात करें, जो नवजात शिशु जो बच्चा पैदा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आप कहेंगे 300 लगभग होती हैं। ठीक है, 300 होती हैं। और सबसे लंबी हड्डी ये बता सकते हैं शरीर की कौन सी है? तो आप कहेंगे फीमर। फीमर जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं, देखिए जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, जो कान की हड्डी होती है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सबसे मजबूत तब हड्डी किसकी होती है? एक तो लंबी हो गया, सबसे लंबी हड्डी जांग की होती है। सबसे छोटी हड्डी क्या बोलते हैं? स्टेपस जिसको बोलते हैं कान की होती है। और सबसे मजबूत हड्डी तो आप कहेंगे जबड़े की होती है। जबड़ा जानते ही है ना, जबड़ा उसी की होती है। ठीक है, अगला देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, लंदन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड, जिनेवा। स्विट्जरलैंड जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और WHO अगर मैं आपसे बात करूं किसकी एजेंसी है? तो UN के, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। आपको इतना याद रख लेना है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। फिर ठीक है, फिर WHO का मुख्य कार्य क्या है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुधार करना। ठीक है, और विश्व सुधार क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस इसमें आता है। कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को होती है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मनगण, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। तो अब बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। जनगण मनगण तो राष्ट्रगान है। ठीक है, वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जिनको बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मंगल जानते हैं, राष्ट्रीय गान के रचयिता जानते हैं आप। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हैं। और वंदे मातरम के जो क्या बोलते हैं रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, अगला देखें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ये आपको बता ही दिया था मैंने। ठीक है, अगला देखें, सबसे छोटा ग्रह बुध है। और बृहस्पति कौन सा ग्रह है? मतलब जैसे इस पर क्या बोलते हैं, सॉलिड है या गैस जाइंट है? तो आप कहेंगे गैस जाइंट। ये देखिए, सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखें तो पहले बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह ऐसे हैं, क्या बोलते हैं, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिसमें स्थल यानी इस पर आप पैर रख सकते हैं। ठीक है, और उसके क्या बोलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के अगर बाद उधर जाएं जिसको आउटर प्लेनेट बोलते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो 4 ग्रह हैं ये गैस जाइंट है, यानी यहाँ पर गैस है, यहाँ पर आप पैर नहीं रख सकते, यहाँ पर ज़मीन नहीं है, इस तरीके से बोले। ठीक है, अगला देखें, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डार्विन, न्यूटन। तो बताइए पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन की खोज कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी को हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो पेंसिलिन है आप जानते हैं लगाया जाता है घाव वगैरह पे। ठीक है, ये तो आप सुना होंगे, पेंसिलिन का नाम तो जानते ही होंगे सब लोग, आप लोग। तो बताइए कि जो ये किस प्रकार की दवा है? तो एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, पेंसिलिन किस फफूंद से, मतलब क्या बोलते हैं यार, चलिए मुझे इसका नहीं पता है कि किस फफूंद से प्राप्त हुई है। ये किसी फफूंद से मतलब प्राप्त होती है, हमें इसका मैं नाम नहीं पता, अगली बार मैं बता दूंगा। ठीक है, पेंसिलिन का अब यूज़ जानते हैं, बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में इसका मतलब प्रयोग किया जाता है पेंसिलिन का। ठीक है, हरियाणा की राजधानी बता सकते हैं आप? गुरुग्राम, रोहतक, चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है। ठीक है, हरियाणा पंजाब की दोनों की राजधानी है। हरियाणा का गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966। आपको इतना याद रख लेना, ज़्यादा नहीं। हरियाणा की प्रमुख भाषा हिंदी ही है। ठीक है, बोली का एक्सेंट थोड़ा अलग है। ठीक है, लेकिन वही है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार बताइए। एडिसन, टेस्ला, बेल, मार्कोनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो थॉमस अल्वा एडिसन।